इवनिंग, सत श्रीकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित और आज मुझे बात करनी है उस बीवरेज की, उस ड्रिंक की जो हमारी कंट्री में, हमारे घरों में अपनी जगह बना चुकी है और शायद हमारी जबान पे भी वो ऐसे अपने प्लेस बना चुकी है कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो क्या कहते हैं, या कोई भी हमारे घर में गेस्ट आता है तो हम क्या कहते हैं, एक कप चाय लेंगे या एक कप चाय बना दो। तो आज उसी चाय की, उसी ही टी के, उसी बीवरेज के कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। बहुत मेजर साइड इफेक्ट भी है अगर आप सोचें तो। क्यों? सबसे पहला साइड इफेक्ट अगर बात करें तो अगर हम चाय पीते हैं हम एक्सेस अमाउंट में, साइड इफेक्ट हमेशा तभी ज्यादातर चीजों के होते हैं जब हम लिमिट से ज्यादा अमाउंट में चीज को लेते हैं। तो सबसे पहला अगर साइड इफेक्ट है वो है कि अगर हम ज्यादा चाय पीते हैं, या इनफेक्ट चाय जो होती है हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन को, पेट से आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, उसके एब्जॉर्प्शन को कम करती है। और हम शायद सब लोग जानते नहीं है कि हमारी कंट्री में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब आयरन के कारण खून की कमी, इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। मतलब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी का सबसे बड़ा कारण अगर हमारी कंट्री में है, हमारे देश में है, हम इंडियंस में हैं, तो वो आयरन की डेफिशिएंसी है, तो आयरन की कमी है। तो चाय क्या करती है? चाय हमारी पेट से, हमारे इंटेस्टाइन से, हमारी आंतों से आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करती है। एक तो हम पहले से ही इंडियंस, स्पेशली फीमेल्स, पहले से ही एनीमिक रहते हैं, उन प्रेग्नेंट होती हैं, उन्हें चाइल्ड बर्थ करना होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ब्लड लॉस होता है रेगुलर, उनके हीमोग्लोबिन वैसे ही कम रहते हैं, वो वैसे ही आयरन डेफिशिएंट रहती हैं। और साथ में जब आप चाय पीते हैं रेगुलर और ज्यादा पीने लगते हैं तो आप आयरन डेफिशिएंट हो जाते हैं और आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब खून की कमी हो जाती है। तो ये सिर्फ एक साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपको आगे होने वाली और भी प्रॉब्लम्स देता है। क्योंकि जब खून की कमी होती है तो आपको वीकनेस लगने लगती है, आपका काम में मन नहीं लगता, आपको बेचैनी होने लगती है, हमेशा आपको थोड़े से काम के बाद थकावट होने लगती है। और धीरे धीरे फिर जब ज्यादा लॉन्ग टर्म में एनीमिया रहता है, आपको खून की कमी रहती है, तो वो हार्ट पे लोड डालती है, हमारे ऑर्गन्स में उतनी अच्छी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जाती, तो हार्ट एनलार्ज होने लगता है, तो अल्टीमेटली एक सीक्वल शुरू हो जाती है। तो एक छोटी सी चीज अगर हम अपनी आयरन लेवल को मेंटेन करके रखें और कोई भी ऐसा काम ना करें कि जो हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर रहा है, तो एक तो पहले हमें अच्छी डाइट लेनी है कि आयरन वाली डाइट लें, और दूसरा ऐसा कोई काम ना करें कि हम आयरन जो ले रहे हैं उसके एब्जॉर्प्शन को कम हो। दूसरा साइड इफेक्ट खैर जो चाय का होता है वो होता है कि क्योंकि इन चीजों में कैफीन और टेनिन्स होते हैं, कैफीन और टेनिन्स होते हैं, कैफीन स्टिमुलेंट का काम करता है, टेनिन्स जो होता है वो हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर रहा था, इसी तरह से कैफीन होते हैं वो स्टिमुलेंट्स का काम करते हैं। तो क्या होता है कि हमारी नींद उड़ने लगती है, हम सोचते हैं कि हम नींद आ रही है, एक कप चाय पी लो। तो धीरे धीरे क्या होता है कि उस समय में वो स्टिमुलेंट का काम करता है, हमें नींद नहीं आती ऐसा लगता है, लेकिन जब हमें नींद कम आती है तो हमें रेस्टलेसनेस लगती है, हमें एंजाइटी लगती है, तो नींद में डिस्टरबेंस होने लगते हैं। ये चीजें जो स्टिमुलेंट होती हैं ये हमारी बॉडी के, एक हार्मोन होता है जो हमारी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, उसको मेलेटोनिन कहते हैं। तो मेलेटोनिन को प्रोडक्शन को डिक्रीज करने लगती है, और मेलेटोनिन हमारी स्लीप साइकिल के लिए बहुत जरूरी है, हमारी नींद के लिए बहुत जरूरी है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारी स्लीप साइकिल को खराब करने लग जाती है, तो हम उसके कारण रेस्टलेस होने लगते हैं, हमें एंजाइटी होने लगती है। तो बेसिकली सेकंड साइड इफेक्ट जो है वो हमारी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर सकते हैं जब हम ऐसे ज्यादा स्टिमुलेंट लेते हैं। चाय जैसे अगर हम लेते हैं तो उसका कैफीन मेलेटोनिन को कम करता है, स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है, हम रेस्टलेस होने लगते हैं। अब जब हमारी नींद पूरी नहीं होगी, हम रेस्टलेस होंगे, तो हमारा सिर भारी रहने लगेगा, हमें लगेगा हमेशा हमारा सिर भारी रहता है। हमें क्या प्रॉब्लम होती है? सर भारी हमारा चाय पीने से ठीक होता है, क्योंकि हम उसके एडिक्टिव हो चुके हैं, मतलब हमें उसका एडिक्शन हो जाएगा। ये इसका तीसरा साइड इफेक्ट है कि हमें इसका एडिक्शन हो जाएगा, और जब हम नहीं लेंगे तो हमें विड्रॉल के सिम्टम आने लगेंगे। अब विड्रॉल के क्या सिम्टम आने लगेंगे? हमें थकावट लगने लगेगी जब हम चाय नहीं पियेंगे, हमें फैटीग लगने लगेगा, हम बेचैन होने लगेंगे, हमें उसकी रिक्वायरमेंट लगने लगेगी, तो हमें विड्रॉल के सिम्टम आने लगेंगे अगर हम छोड़ेंगे। तो मतलब अब एडिक्शन भी आ गया, एक और साइड इफेक्ट।
इसके बाद अगर कुछ साइड इफेक्ट है तो पेट के साइड इफेक्ट हैं। पेट में हमारे अल्सर बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, हमारे को पेट दर्द होने के चांसेस हो जाएंगे, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो हमारा फूड पाइप होता है उसके नीचे जो स्फिंक्टर होता है, जो वॉल्व होती है, उसको ये रिलैक्स कर देता है। तो एसिडिटी का, रिफ्लक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं जब हम ज़्यादा स्टिमुलेंट लेते हैं, ज़्यादा चाय जैसी चीज़ें पीते हैं। तो इतने सारे साइड इफेक्ट तो होते ही हैं। साथ साथ कभी कभी क्या होता है, जब हम पेट वाले साइड इफेक्ट्स को इग्नोर करते हैं और पेंटाप्रेजोल या एंटी एसिड टेबलेट्स खाते हैं, एंटी एसिड सिरप लेते हैं, तो छोटी चीज़ों को इग्नोर करते करते हमें नोजिया, वॉमिटिंग भी लगने लगता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो ड्रिंक हम दिन में ऐसे ही बोलते रहते हैं कि क्या 1 कप चाय पी लें, अननेसेसरी की सी हमें टी से बचना चाहिए। 2 से 3 कप चाय उतनी हार्मफुल नहीं है, लेकिन जब हम अमाउंट में इससे ज़्यादा भी बढ़ा देते हैं तो वो ये वाले सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स देने लग जाती है। पेशेंटली सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, लेकिन ये ज़रूर समझ लीजिएगा कि चाय सोच समझ के पीनी है। ऐसा नहीं है कि दिन में चाय पीने के बहाने ढूंढते रहना है। टेक केयर, फिर से मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, और आपके आसपास अगर कोई ज़्यादा लोग चाय पीने वाले हों तो उसे ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। चाय के लिए मनाही नहीं है, लेकिन अननेसेसरी की टी अवॉइड करना है, क्योंकि एक बात और मैं बतानी भूल गया, उसमें एक्स्ट्रा शुगर भी जाती है। तो अगर आप शुगर डाल डाल के पीते हैं तो वो शुगर जो होता है, दैट इज शुगर एंड सॉल्ट आर नाउअडेज वाइट पॉइजन। टेक केयर, बाय बाय।